विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता। आप जब सत्ता में थे तो कन्नौज लोकसभा से अपनी पत्नी यही डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनवाया था, याद है आप लोगों की? नहीं। और लेकिन जब चुनाव हुआ तो आज सुब्रत पाठक जी जीत करके भारत की संसद के सदस्य बनकर के पहुंचे। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार रैलियां कर रहे हैं और तो और अखिलेश से लेकर शिवपाल यादव तक को बख्शने के मूड में नहीं दिखते। ऐसा ही कुछ गुरुवार को मैनपुरी में देखने को मिला, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के विधानसभा में दिए भाषणों के किस्से छेड़ दिए। केशव मौर्य ने कहा कि विधानसभा में सभी ने देखा कि अखिलेश यादव का अहंकार कैसे बोलता है, लेकिन मैं गालियों का जवाब गालियों से नहीं देता हूँ। विधानसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, श्री अखिलेश यादव का वहां अहंकार बोल रहा था। आपने सुना था जब मेरी कार्रवाई मेरी उनकी बहस हो रही थी, सुना था कि नहीं सुना था? और कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुराज साक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता, उनके अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देता। लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह डाला कि जो अपने पिता का नहीं हो सकता, अपने भाई धर्मेंद्र को अकेले आजमगढ़ भेज दिया और प्रचार करने तक नहीं गए, अब गली गली घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन गलत तरीके से काम कर रहा है। जबकि खुद मुख्यमंत्री थे तो डिंपल यादव को निर्विरोध जिता दिए थे, लेकिन बाद में कन्नौज में 2019 के चुनाव में वे हार गयी। यह तो ऐसे पुत्र रहे हैं जो अपने पिता के, अब वो नहीं है, उनके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन जो अपने पिता का नहीं हो सकता, जो अपने चाचा का नहीं हो सकता, अपने भाई धर्मेंद्र यादव को भेज दिया आजमगढ़, अभी एक घंटे के लिए प्रचार करने नहीं गया बंदा, और आज गली गली घूम रहे हैं। वोट दे दो, बगला भगत बन रहे हैं। आज आप वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके गली गली घूम रहे हैं। कि कभी हाथ जोड़ करके वोट मांगते थे क्या? वोट दे देना बूथ में, जब तक तुम्हारा वोट पड़ गया तुम वापस चल जाओ, यही कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुनाव आयोग से हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी मांग की है कि एक एक मतदाता को निर्भीक होकर के निष्पक्ष वोट पड़े, चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था कराए। अब जब व्यवस्था कराने लगता है तो इनको लगता है कि अरे हमारी जो व्यवस्था थी उसके विरोध में काम हो रहा है। गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, खुद कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये गलत है क्या? गलत है? बताओ, गलत है? अब जब सही कार्रवाई हो रही थी, इनको दर्द हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा आपने असली चरित्र अपना बता दिया। आप जब सत्ता में थे तो कन्नौज लोकसभा से अपनी पत्नी यही डिंपल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनवाया था, याद है आप लोगों की? नहीं। और लेकिन जब चुनाव हुआ तो आज सुब्रत पाठक जी जीत करके भारत की संसद के सदस्य बनकर के पहुंचे। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।